नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं नवदीप सिंह तक्षशिला बुंदेलखंड में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आपको पता ही है कि हम अपनी हिंदी की क्लासेस इस चैनल पर अभी यूपी पुलिस के लिए सुचारू रूप से चला रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, आपका एग्ज़ाम की जो डेट है वो एग्ज़ाम का जो टाइम है वो जल्दी आने वाला है। आपके पास समय कम है, तो हम अपनी उस टाइम के पहले पहले हम अपनी पूरी हिंदी अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहें, आधे वीडियो को ना छोड़ें, वरना आपको अच्छे से जो पूरा टॉपिक है वो समझ में नहीं आएगा। किसी की भी क्लास देखें, उसके लिए ज़रूरी यह है कि उसको आप पूरा देखें। तो बीच में छोड़ के जाने से क्या है, वो टॉपिक बिल्कुल समझ में नहीं आता है। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें, और वीडियो आप ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर दें और लाइक भी करें। और जो भी लोग चैनल पर पहली बार आते हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, जिससे उनको हमारे जब भी वीडियो अपलोड होते हैं तो उन तक नोटिफिकेशन पहुंच जाता है। तो चलिए, आज हम बिना समय गवाए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपना टॉपिक आज का हमें संधि पढ़नी थी, अपनी अयाधी संधि। कल हमने अपनी जो यड़ संधि है वो पूरी कंप्लीट कर ली थी। जिसने भी पहले वाले टॉपिक ना देखे हैं अपने वर्णमाला के और संधि के भी, वाच्य, कारक, समास सबके हो चुके हैं, तो उनको पहले जाके देख लें। तो आज हम शुरू करते हैं अयाधी संधि। हमें सबसे पहले ध्यान क्या रखना है कि इनमें बनता क्या क्या है। तो इसमें क्या बनता है, आय, आय, अव और आव, ये चार बनते हैं। हमारे यड़ संधि में क्या बनता था, या, वा और रा। कल हमने इसको डिटेल में पढ़ा था। इसमें क्या बनता है, आय, आय और अव और आव। ठीक है, अब आगे देखते हैं आय और आय कैसे बनते हैं। ए का मेल किसी भी स्वर से होने पर आय विकार बनता है। ठीक है, किसका, अगर ए किसी भी अन्य स्वर से मिलता है मतलब ए को छोड़कर किसी अन्य स्वर से मिलता है तो क्या बनता है, आय बनता है। ठीक है, और आय, आय का मेल किसी भी स्वर से होने पर यह क्या बनता है, आय बनता है। ठीक है, अब सीधा सीधा है, ए अगर किसी अन्य स्वर से मिलता है तो क्या बनता है, आय, और आय मिलता है तो क्या बनता है, आय, बड़ा आ हो जाता है। ठीक है, अब ये बनता क्यों है ये भी मैं एक बार डिटेल में बता दूं। जैसा कि आपने यण संधि में पढ़ा था, क्या छोटी ई के बाद कोई अन्य स्वर आता था तो क्या बनता था, या बनता था, छोटी या बड़ी ई के बाद। ठीक है, ऐसे ही इसमें है। आय बनता कैसे है ये बताते हैं। आपको पता है, आ प्लस ई मिलके क्या बनाता है, आपका ए बनाता है ना। ठीक है, और आपको क्या अभी यण संधि में हमने क्या पढ़ा था, छोटी या बड़ी के बाद क्या आए, छोटी ई या बड़ी ई के बाद क्या आता है आपका, छोटा आ। मतलब कोई भी स्वर आता है इसमें, छोटी या बड़ी के बाद छोटा आ रहा है तो क्या बनाएगा ये, या बनाएगा। तो ये छोटी प्लस छोटा आ मिलके क्या बन गया, या। ठीक है, छोटा प्लस ई मिलके क्या बन गया, ए। इसीलिए ये क्या बना कि अगर इन दोनों से क्या बन गया आपका, ए प्लस अगर ए के बाद क्या आए, कोई अन्य स्वर आए तो क्या बन जाता है, आय बनता है। ए के बाद क्या आया, आव आया, तो ये जुड़ गया आ, और ई प्लस आ मिलके बनाता है या। यड़ संधि में हमने पढ़ा है, तो क्या बन गया ये, आय। ए प्लस आ बन के क्या बन गया, आय। ऐसे ही आय प्लस आ मिलके क्या बनाएगा, आय बनाएगा। ठीक है, और आपको ये तो ध्यान ही रखना है, जो भी स्वर आता है इन दोनों के पीछे उसकी मात्रा अपने आप इस पे चढ़ जाती है। जैसे आ आया तो आय हुआ, आय के बाद आ आया तो क्या बनाएगा, आय बनाएगा। लेकिन ए के बाद अगर छोटी ई आ गया तो क्या इकाई की मात्रा चढ़ जाएगी, यहाँ पे ऐसे आई हो जाएगा। ठीक है, जो भी आएगा उसकी मात्रा चढ़ जाएगी। जैसे ये लिखा है, आ के ए के बाद अगर छोटी आती है तो यहाँ पे आई नहीं, आई होगा। ठीक है, और आई के बाद बड़ी आती है तो क्या होगा, आई हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपके लिए इसको अच्छे से देखना। जैसे आपका एक शब्द है, क्या वर्ण है, शब्द है क्या आपका, नयन। नयन का हमें क्या करना है, संधि विच्छेद। तो आपको पता है कि संधि विच्छेद करने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना है, बीच में क्या बन रहा है, इसमें या बन रहा है। तो या में आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी, या तो इसमें यड़ संधि हो सकती है या फिर कौन सी हो सकती है, अयाधी संधि, क्योंकि इन दोनों संधियों में क्या आता है आपका, या आता है।
फिर आपको एक चीज ध्यान आएगी कि यण संधि में क्या होता है, अर्ध स्वर आता है, मतलब आधा वर्ण आएगा कोई ना कोई। तो इसमें नयन में कोई भी क्या है, आधा वर्ण है ही नहीं, नहीं है ना। तो आपको क्या समझ में आएगा कि इसमें कौन सी संधि होगी, अयाधि संधि। और हम जब नयन को एक दो बार पढ़ेंगे, नयन, नय, अय, अय आ रहा है, नयन में क्या आ रहा है, अय आ रहा है, क्या है ना, ये ना किससे बन के बना है, ना प्लस आ प्लस या प्लस आ, वर्णमाला पढ़ाई थी जब बताया था। तो अय ये लास्ट में आ गया ना, इसको तोड़ेंगे तो नयन किससे, इसमें अय आ रहा है एक टाइप का। तो हम ध्यान देंगे कि इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ने प्लस अन, क्योंकि आपको पता है अय कैसे बनता है, इस साइड होना चाहिए ए, इस साइड होना चाहिए कोई स्वर। तो क्या होना चाहिए इसमें, स्वर छोटा होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है, एक भी किसी और की मात्रा नहीं है, ना बड़ा आ की है, ना छोटी की, ना ए की, उसकी ओ की, ना औ की, ठीक है। तो क्या होगा, छोटा आई होगा। तो क्या करेंगे हम, ने प्लस अन। ना में से ए की मात्रा ये अलग निकाली हमने, इसमें से ना में से ए की मात्रा निकाली, ठीक है। और अन का क्या आ गया, ये आपका यहाँ पे बताते हैं, ना में से ए निकला, प्लस ए के बाद क्या, अन में से क्या आया, आ। तो ये बनाएगा क्या, आय बना देगा आपका, ठीक है। जब आय बना देगा तो ये ना बचा आपका आधा, ये ऐसा बचा। लेकिन जब ये ना में आ जुड़ेगा, ये आपका आय का, तो ये ना हो जाएगा पूरा, या जुड़ेगा तो या आ जाएगा ऐसा। और इस अन में से ये आ निकल गया था, तो बचा क्या था लास्ट में, ना। तो ना जैसा कि तैसा हम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा आपका, नयन, यही बनेगा ना। जैसे एक संधि ये देखिए, ये बहुत छोटी सी है और इम्पोर्टेंट भी है। जैसे जय, शब्द क्या है, जय। तो जय, जय कैसे बनेगा, या बन रहा है, तो या यण संधि में भी बनता है, लेकिन इसमें आधा स्वर है ही नहीं, आधा वर्ण है ही नहीं। तो यण ना होगी, क्या होगी इसमें, अयाधि संधि, क्योंकि जय बोलेंगे तो बाद में क्या आ रहा है, अय, जय, जय, अय, आ या आ रहा है, उसमें अय बनाना है हमको। तो कैसे बनता है अय, ए होगा इस साइड और उस साइड क्या होगा, आ आएगा। तो हम इसकी विच्छेद क्या करेंगे, जे प्लस आ, विच्छेद क्या करेंगे हम इसका, जे प्लस आ। तो जे में से ए निकल गया, ये आ, ये यहां ले लिया हमने, ठीक है। ये आ खत्म हो गया, जे में से ए निकल गया, तो ये जा कैसा बचा, आधा बचा, ठीक है। ए की मात्रा निकल गई तो आधा बचा। अब ये ए प्लस आ ने मिलके क्या बना दिया है आपका आय। तो आय का ये आ इसमें जा में जुड़ेगा तो ये जा हो जाएगा पूरा, और या जो बचा है इसमें से आ तो हट ही गया, या और जोड़ना था तो क्या बन गया आपका, जय। जय में कौन सी संधि हो जाएगी आपकी, अयाधि संधि। ऐसे ही क्या हो जाएगा, विजय का भी, विजय प्लस आ, जे में से ए निकल गएगा, आ में से ये आ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, आय बनेगा। तो वी जैसा कहते हैं ऐसा, या आधा बचेगा, लेकिन इसमें आ जुड़ेगा जब तो ये पूरा हो जाएगा, और या लास्ट का है तो ये भी आ जाएगा। तो क्या बन गया हमारा, विजय। ऐसे ही समय, पूछ ले समय में कौन सी संधि है, तो अयाधि संधि। विच्छेद क्या होगा, समय प्लस आ। ऐसे ही क्या है, चयन, हमको बोल के देखने हैं, चयन, चय, चय, अय, अय, अय आ रहा है, क्या आ रहा है, आ, ये अय। इसमें भी क्या होगी आपकी, अयाधि संधि। विनय, विनय में क्या आ रहा है, वी, न, ये अय, अय आ रहा है लास्ट में इसमें। तो क्या हमको ये समझना है कि विनय बनाने के लिए हमें विच्छेद कैसा करना पड़ेगा, विन प्लस अय थोड़ी होगा, क्या करना पड़ेगा, विनय प्लस आ। क्या करना पड़ेगा, विनय प्लस आ, क्योंकि हमें इस साइड क्या चाहिए, ए चाहिए। तो ने में से क्या निकलेगा, ए निकलेगा आपका, नाम ऐसे, और आ का ये क्या होगा, आ जाएगा, बनाएगा क्या, ये आय बना देगा आपका, ठीक है। तो अब ये विनय कैसा बचा, वी, और ना तो आधा बचेगा, लेकिन इसमें आय जब जुड़ेगा तो ना पूरा हो जाएगा, और या है तो या जैसा कि तैसा हो जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, विनय। कौन सी संधि हो जाएगी, अयाधि, ठीक है। अब एक हम देख लेते हैं आय वाला, जैसे नायक, नायक बोले होंगे तो नायक, आय, इसमें क्या आ रहा है आपका, बड़ा आ रहा है, क्या आ रहा है, आय आ रहा है। तो इसमें हम संधि विच्छेद कैसे करेंगे, इसका विच्छेद, नय प्लस अक, ना पे कैसी मात्रा होगी, आय की। जब ना में से आय की मात्रा निकाल लेंगे यहाँ पे अलग, तो ये ना कैसा बचा आपका, आधा बचा। अक में से हमने क्या ले लिया, अक में से आ निकलेगा, यहाँ पे अच्छे से बता देते हैं हम लोग, जाओ।
ने प्लस अक, ठीक है। ना में से निकाल लिया हमने आय अलग, प्लस अक का ये हमने आ है ये ले लिया, ठीक है। ठीक है, नए में से क्या ले लिया हमने ये, और अक का क्या ले लिया हमने, अक का क्या ले लिया आ, तो ए प्लस आ बराबर ये क्या बनाएगा आपका आय। यहाँ पे बड़ा का डंडा क्यों नहीं है, क्योंकि लास्ट में क्या है आपका छोटा आ। यहाँ पे अगर बड़ा आ आता तो यहाँ क्या हो जाता आया हो जाता, लेकिन ये बड़ा नहीं है तो इसलिए इसे क्या होगा आपका ए होगा, ठीक है। अब ना में से ए निकल गया तो ये ना कैसा बचा आपका आधा, ए निकल गया तो आधा बचा, लेकिन ये जो आय का ये बड़ा है ये जुड़ेगा पहले इसमें, तो छोटा आ जुड़ेगा जब तो ऐसा हो जाएगा, एक और जुड़ेगा तो इसमें ऐसा हो जाएगा। अब ये जो लास्ट का या है तो ये या हो जाएगा, और अक में से हमने आ ले लिया था, बचा था क्या का, तो का लास्ट में लिख देंगे तो क्या बन जाएगा आपका नायक। ये हो गई आपकी। ऐसे ही आपकी संधि विच्छेद क्या हो जाएगी विधायक भी करके देख लिए, विनायक में भी हो जाएगा, कायर में भी हो जाएगा। क्या होगा काय, काय में क्या आ रहा है आय आ रहा है, बड़ा आ रहा है, बड़ा आ वाला, ठीक है आय आ रहा है, तो हमें इस साइड क्या लेना पड़ेगा आय लेना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका संधि विच्छेद कै प्लस अर, तो कै में से क्या आएगा आय निकलेगा, अर का क्या आएगा आ, तो बनाएगा क्या ये आय बना देगा, ठीक है। का में से आय निकल गया तो का कैसा बचा आधा, लेकिन इसमें बड़ा ये जुड़ेगा ये पूरा होगा और एक लाठी लग जाएगी, या है तो या जुड़ जाएगा। अर का आ हमने ले लिया था, बचा था क्या रा, तो क्या बन गया आपका संधि कायर। इतनी डिटेल में हम समझा रहे हैं, आप अच्छे से एक बार देख लेंगे तो आपका पूरा संधि का जो टॉपिक है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। अब हम क्या देखते हैं अब और आओ। आपको पता है कि हम जब यण संधि कर रहे थे वहां पे वाह कैसे बना रहे थे, छोटा ऊ और बड़ा ऊ के बाद कोई अन्य स्वर आ रहा था तो क्या बन रहा था वाह बन रहा था। अब में भी क्या है वाह तो बनाना ही है, तो जब छोटा ऊ के बाद आ आएगा तो क्या बनेगा आपका वाह, ठीक है ये बन ही जाएगा आपका। लेकिन इसमें अब कैसे बनेगा, इसमें ओ और औ के बाद अगर कोई भी अन्य स्वर आता है तो क्या बनेगा आपका ओ के बाद अगर अन्य स्वर आता है तो बनेगा अब, और औ के बाद आता है तो क्या बनेगा आव। जैसे उसमें क्या हो रहा था ए के बाद कोई अन्य स्वर आ रहा था तो क्या बन रहा था आय, आय के बाद आ रहा था तो क्या बन रहा था आय, ठीक है। ए आई हो गया तो उसके बाद क्या बचा आपका ओ और आओ, तो ओ के बाद कोई अन्य स्वर आएगा तो क्या बनेगा आओ, और आओ के बाद कोई अन्य स्वर आएगा तो क्या बनेगा आओ, ठीक है। और जो भी स्वर आएगा उसकी क्या है मात्रा वहां पे चढ़ती रहेगी। और आपको पता ही है ओ कैसे बनता है आ प्लस ऊ से क्या बनता था आपका ओ बनता था, ठीक है। और ऊ प्लस आ से क्या बनता है वा बनता है, इसीलिए ओ प्लस आ से क्या बन जाएगा आपका आओ, और आओ प्लस आ से में क्या बनेगा आपका आओ बन जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। ये छोटे छोटे देख लीजिए ओ प्लस आ बराबर अबा अभी, मतलब ओ क्या जो भी मात्रा आता है वो उस पर वहां पे उसकी मात्रा चढ़ जाएगी, ठीक है। ओ का मेल किसी भी स्वर से होने पर अव्यकार बनता है, मतलब जो अभी ऊपर समझाया कि ओ के बाद कोई भी स्वर आने पर वो क्या बनता है अब बनता है, और जो भी स्वर आएगा उसकी वहां पे मात्रा भी आ जाएगी, सॉरी। आओ का मेल किसी भी स्वर से होने पर क्या बनता है आपका आओ बनता है। ये भी ऊपर बता दिया है। अब हम बनाते हैं क्या संधि, ये वाली पवन वाली ये संधि है जो आपकी बहुत बार पूछी गई है, तो अच्छी से देख लें आप। पवन को पवन में क्या आ रहा है एक तो वाह आ रहा है बीच में, तो आप कंफ्यूज होंगे तो केवल इन्हीं दो संधियों में होना है कि यड़ संधि हो सकती है या फिर अयादि, क्योंकि क्या आ रहा है वाह, या तो डायरेक्ट वाह बन रहा होगा कि या फिर अब बनेगा। आपकी वो जो वृद्धि संधि है दीर्घ संधि है और गुण संधि है उनमें उनको तो ऑप्शन से कैंसिल आपको कर ही देना है, तो ये आपको जो मेथड है ये ध्यान रखना, ठीक है। आपको पवन बोलेंगे तो पवन 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 पव अव क्या आ रहा है आपका अब, तो आपको ये भी देना है अगर यड़ संधि होती तो कोई वर्ण आधा जरूर होता है, इसमें आधा वर्ण नहीं है तो क्या होगी आपकी अयादि संधि। अब आपको अब बनाना है अब, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि अब बनता कैसे है ओ
प्लस वहां पे कोई भी मात्रा नहीं है तो मतलब क्या होगा इसके, आ होगा यहाँ पे लास्ट में। ठीक है, तो हम क्या बनाएंगे, पो धन अन, इस साइड ओ होना पड़ेगा, इस साइड आ आना पड़ेगा, पो धन अन। तो पा में से हमने क्या ले लिया, ओ ले लिया, अन में से क्या ले लिया आपका, आ ले लिया। जैसे यहाँ पे समझाते हैं अच्छे से, ये क्या है आपका, पो धन अन है आपका। तो पा में से क्या निकला, ओ, अन में से यहां से क्या ले लिया हमने, आ, ये बनाएगा क्या आपका अब। ठीक है, पा में से ओ निकल गया तो पा कैसा बचा आपका, आधा। लेकिन आ इसमें जुड़ेगा तो ये हट जाएगा, हलंत इसका पूरा हो जाएगा ये। फिर इसमें से वाह है तो ये वाह जैसा कि तैसा लिख जाएगा। और अन में से हमने आ ले लिया था, बचा था क्या, ना, तो ना जैसा कि तैसा हो जाएगा। तो आपके क्या हो जाएगी संधि, पवन आपकी पूरी संधि बन जाएगी। ठीक है, ऐसे ही क्या है आपकी श्रवण, श्रोधन अन हो जाएगा, श्रा में से ओ निकलेगा और अन में से आ हो जाएगा। तो जब आ जुड़ेगा तो ये श्रा पूरा हो जाएगा और वा में से वाह हो जाएगा। और अन का पता ही आपको, ऋणा भी हो जाता है और ना भी होता है। ठीक है, ऐसे ही क्या हो जाएगा, भवन, भवन में क्या होगा, भू प्लस अन, भा में से ओ निकलेगा, आपको बता दें भा में से क्या निकलेगा, ओ, अन में से क्या निकला आपका, आ, तो बनाएगा क्या ये, अव। ठीक है, भा में से ओ निकल गया तो भा कैसा बचा, आधा। लेकिन ये वाला आ भा में जुड़ेगा तो ये इसका हलंत खत्म हो जाएगा। फिर क्या जुड़ेगा इसमें, वाह बचा तो वाह जोड़ दिया। ठीक है, अन में से आ हट गया था, क्या बचा, ना, तो क्या बन गया आपकी संधि, भावन बन जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी, अयाधि संधि। शब्द में भी क्या हो जाएगा, शब्द में क्या आ रहा है, अब आ रहा है, तो ऐसे ही बना लेंगे आप। ठीक है, जैसे अब क्या आ गया, ये वाला आ वाला देख लीजिए क्या किससे बनता है, आओ की बात कोई स्वर आने पर। जैसे धावक, तो अब इसको जब बोलेंगे धावक तो धाव, आव, क्या आ रहा है आपका, आव आ रहा है, मतलब बड़ा आ आएगा। तो इसमें बड़ा आ कैसे बनता है, आव कैसे बनता है, आओ प्लस आ से मिल गए। तो धावक का विच्छेद क्या होगा, धौ प्लस अक, क्या होगा आपका, धौ प्लस अक। तो धा में से आओ निकला आपका, अक में से क्या आ गया, यहाँ पे आ ले लिया, बनाएगा क्या ये, आव बना दिया। ठीक है, अब धा में से अव निकल गया तो धा कैसा बचेगा, अब आधा बचेगा क्योंकि इससे स्वर निकल चुका है। अब लेकिन ये जो बड़ा आ है, आव जोड़ेंगे जब हम इसमें, तो बड़ा आ जुड़ेगा तब तो इसका हलंत एक तो खत्म हो गया। और एक और, जब बड़ा आ कैसे बनता है, आ प्लस छोटा आ से। ठीक है, तो इसमें एक और आ है तो एक लाठी लग जाएगी इसकी। ठीक है, आ हट गया, अब क्या बचा, वाह, तो वाह जैसा कि तैसा लिख जाएगा। और अक में से आ हट गया था, बचा था क्या, का, तो का भी लिख जाएगा। तो क्या बन गई आपकी संधि, धावक। ऐसे ही एक और कोई और स्वर जोड़ के बना देते हैं। जैसे क्या है, नाविक, नाविक में क्या हो जाएगा, नौ प्लस एक, यहाँ पे नाविक देखिए क्या बन रहा है, नाविक। अब इसमें आप ये कंफ्यूज होंगे कि इसमें दीर्घ संधि तो नहीं है क्योंकि उसमें ई बनती है। तो आपको बता दें कि दीर्घ संधि में क्या बनती है आपकी, बड़ी ई बनती है। यहाँ पे क्या है, छोटी ई आ रही है, तो आपकी दीर्घ संधि नहीं हो सकती है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये तो दीर्घ संधि नहीं होगी तो क्या होगी, या तो यण या फिर अयाधि। यण इसलिए नहीं होगी क्योंकि आधा वर्ण नहीं है इसमें, तो क्या होगा, अयाधि संधि। और ई आ रही है तो मतलब इस साइड प्लस के, इस साइड क्या आएगा आपका, ई आएगा। इतना ध्यान रखो, आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो क्या होगा, 9 प्लस 1, तो ना में से क्या निकलेगा, आओ निकला, प्लस 1 में से क्या आ गया, ई, तो आपका ये बनाएगा क्या, आवी बनाएगा। क्या बनाएगा आपका, आवी। अपना अगर आप इतना समझ जाते हैं तो आप अच्छे से संधि कर सकते हैं। क्या बना देगा, आवी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ई है तो वहां पे क्या चढ़े जाएगा, ई छोटी की मात्रा चढ़ जाएगी। ठीक है, ना में से अ निकल गया तो ना कैसा बचा, आधा। लेकिन ये बड़ा जुड़ेगा तो ये हलन हटेगा और बड़ा का डंडा लग जाएगा। ठीक है, वी है तो ये वी जैसा कि तैसा लिख गया। और एक में से ई हट गया था, क्या बचा था, का, तो क्या होगी आपकी संधि, नाविक। ऐसी क्या हो जाएगा, पावन। ऊपर क्या था, पवन, पवन में क्या बन रहा था, अव। और पावन में क्या बन रहा है, आव। ठीक है, इसमें क्या है, आओ से बनेगा, इसमें क्या, ओ से बनेगा। वहां पे क्या था, श्रवण था,
श्रवण था, कौन सा है, दोनों में अयादि संधि, श्रवण में भी और श्रावण में भी, बस अंतर किसका है, अव का और आव का। इसमें कैसे, औ से बनेगा, देखिए श्राप पे क्या है, औ की मात्रा, उसमें क्या था, श्राप पे क्या था, ओ की मात्रा था। ठीक है, प्रस्तारित में भी यही है। इसमें आप ये नहीं समझना कि इसमें सा आधा है, आपको क्या से बीच से तोड़ना है, तो सा पे नहीं है यहाँ पे, इसका बीच कहाँ पे, यहाँ पे है, प्रस्तावित, यहाँ पे से टूटेगा तो क्या होगा, आपको क्या बनाना है, अभी बनाना है, आवी। तो कैसे बनेगा ये, इस साइड होगा क्या आपका, आ होगा, इस साइड क्या होगा आपका, ई होगा। तो ऐसा ही है, प्रस्तो प्लस इत क्या हो जाएगा आपका, प्रस्तावित। ता में से क्या निकलेगा आपका, आओ, प्लस इत में से ई बनाएगा क्या आपका, आवी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और हमारा जो चैनल है उसको आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें, तक्षशिला बुंदेलखंड के नाम से है, और आपको पूरी हिंदी की इसमें क्लासेस मिल जाएंगी। और आपको पता है कि संविधान की भी क्लासेस आपकी 1-2 अपलोड हो चुकी हैं, तो उनको भी आप ज़रूर देख लें, क्योंकि वहाँ से जो भी पढ़ाया जा रहा है वो आपको 100% आएगा। तो आपको इसको छोटे में ना लें, बिल्कुल अच्छे से नोट डाउन भी करते जाएँ, जो जो आपको नहीं आ रहा है, जो भी आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है। वैसे इसमें इम्पोर्टेंट ही बता रहे हैं, आपकी संधि में से, स्वर संधि में से आपकी टोटल ना केवल स्वर संधि, आपकी स्वर और व्यंजन संधि में से आपके कम से कम 2 नंबर जरूर बनेंगे। तो आप इन अगर वीडियो को 5-6 वीडियो हैं आप जरूर देख लेते हैं तो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। तो ये आपका जो स्वर संधि वाला टॉपिक था ये हमारा कंप्लीट हो गया है। तो और आगे हम अब किसका, व्यंजन संधि का टॉपिक है जो वो अब चालू करेंगे। तो व्यंजन संधि में क्या है, आपके कुछ नियम है, 8-10 नियम है, अगर वो सीधा सीधा ध्यान रखते हैं तो आपकी व्यंजन संधि जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।